आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि आप कोडिंग तो कम करते होगे लेकिन कोडिंग के बारे में सोचते ज्यादा होगे। लाइक रोड मैप्स देखना, बेस्ट ट्यूटोरियल्स को सर्च करना और नए नए प्लान्स बनाना। लेकिन फिर कुछ दिन बाद रियलिटी हिट करती है जब आपको पता चलता है कि अभी तक ना तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ना ही कंसिस्टेंसी बन पाई है, या फिर ना तो कुछ एक्चुअली में बिल्ड हो पाया है। और पता सबसे वियर्ड चीज क्या है, आपको अंदर से पता होता है कि आप बहुत सी चीजें करने के लिए केपेबल हो, लेकिन फिर भी आप चीजें शुरू ही नहीं कर पाते। एंड ऑनेस्टली इसका रीजन लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ी सी गहरी है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपका ब्रेन आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पता है दुनिया भर में काफी सारे पैशनेट और केपेबल लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी वो एक काम नहीं कर पाते, जो कि है चीजों को बिल्ड करना। और इसी प्रोसेस में आप प्लानिंग, ओवरथिंकिंग और फेक प्रोडक्टिविटी के लूप में फंस जाते हो। और इसका रीजन है आपका ब्रेन। कैसे? देखो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो या फिर उसका रोड मैप देखते हो और स्पेशली यूट्यूब पर उसका ट्यूटोरियल देखते हो, देन उस पॉइंट पर आपका ब्रेन आपको काइंड ऑफ धोखा दे रहा होता है। बेसिकली एट दैट पॉइंट आपका ब्रेन एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन रिलीज करता है, जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया हो, स्पेशली उस चीज से रिलेटेड। मतलब सिर्फ सोचने से आपके ब्रेन को लगने लगता है कि प्रोग्रेस हो गई है, फिर चाहे रियलिटी में आपने एक लाइन ऑफ कोड भी ना लिखा हो। और जब ब्रेन को लगने लगता है कि प्रोग्रेस हो गई है तो उसके लिए किसी भी चीज को करने की अर्जेंसी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज है आपका फियर। मतलब आप एम्बिशियस हो और आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, चीजें बनाना चाहते हो, लेकिन फिर आपके अंदर एक डर हमेशा रहता है, इवन चीजें शुरू करने से पहले, कि अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो। और यही डर आपको चीजें एग्जीक्यूट करने से रोकता है, फिर चाहे आप कितनी ही प्लानिंग कर लो। क्योंकि जब तक आप चीजें स्टार्ट नहीं करते तब तक आपका आइडिया आपके ड्रीम वर्ल्ड में बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पर फेलियर होने का कोई प्रूफ नहीं देना होता। तो ब्रेन को प्लान करते रहना ज्यादा सेफ लगता है रेदर देन चीजों को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना। तीसरी चीज आती है कि आप रेडी फील करने का वेट करते रहते हो। मतलब यू ऑलवेज थिंक कि यार एक काम करता हूँ, एक कोर्स देख लेता हूँ, या फिर एक और ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, या फिर एक बार ये कंसेप्ट समझ लूं, फिर मजा आएगा चीजें करने में, और उसके बाद ही मैं रेडी हो पाऊंगा एंड देन चीजें बनाना स्टार्ट कर पाऊंगा। बट लेट मी टेल यू एन इंपॉर्टेंट थिंग, रेडीनेस एक्शन से पहले कभी नहीं आती, रेडीनेस आती है चीजें शुरू करने के बाद। और ये चीज हमारे जुकू भाई ने बहुत अच्छे से समझाई है। Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. मतलब जिस रेडी हो जाने वाली फीलिंग का आप वेट कर रहे हो ना, वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप ऑलरेडी चीजें शुरू नहीं कर दोगे। और चौथी चीज जो लोगों के साथ सबसे ज्यादा होती है, जहां आप चीजों को लेकर इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लग जाते हो कि चीजें शुरू करने से पहले ही आपकी मेंटल एनर्जी बिल्कुल ही ड्रेन हो चुकी होती है। एंड देन वो ओवरथिंकिंग जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर इवन वो ओवरथिंकिंग उन घटिया से रिश्तेदारों की बातों की वजह से भी हो सकती है जो आपकी फैमिली में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं। और फिर जब आप इस ओवरथिंकिंग से हटकर अपनी चीजें बनाना स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ फील करने लगता है। देन या तो फिर आप सोना स्टार्ट कर देते हो, या फिर डूम स्क्रॉलिंग करना, क्योंकि आप सोचने लगते हो कि चलो यार थोड़ी देर अपना मूड फ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करूंगा। अगली चीज है कि आपकी आइडेंटिटी आपके गोल के साथ मैच नहीं करती। एंड ये थोड़ा सा डीप जाने वाला है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि उन्होंने अपनी डेवलपर बनने की जर्नी शुरू की होगी खुद को एक अमेजिंग फ्रंट एंड डेवलपर बनते हुए देखने से। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको जॉब चाहिए तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको फुल स्टैक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि एआई ने फ्रंट एंड जैसी चीजों को इतना आसान कर दिया है कि कंपनी सब एक ही बंदा चाहती है जो दोनों चीजों को संभाल सके। अब सोचो, जो बंदा क्रिएटिव है, जिसे डिजाइनिंग पसंद है, जिसे विजुअल्स में मजा आता है, उससे कहा जाता है कि भाई बैकएंड सीखो, नोड.जेएस, डेटाबेसेस, सर्वर एटसेट्रा। तो उस बंदे का ब्रेन जो हमेशा क्रिएटिव चीजें करता था, वो इस चीज को सडनली रजिस्ट करने लगता है, और फिर उस बंदे को वो काम नहीं लगता, क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं। और उसी तरह जो बंदा लॉजिक में जीता है, जो एल्गोरिथम्स को सोच सकता है, जिसे बैकएंड में रियल में मजा आता है, उसे कहा जाता है कि सीएसएस लिखो, एनिमेशंस बनाओ, पिक्सल परफेक्ट यूआई बनाओ। तो उसका ब्रेन भी एग्जैक्टली वही चीज कर रहा होता है, विच इज रेजिस्ट करना। दोनों ही केसेस में रिजल्ट एक ही होता है, विच इज काम शुरू ही नहीं हो पाता। क्योंकि जब कोई चीज अपनी नहीं लगती तो ब्रेन प्लानिंग में घुस जाता है, और फिर प्लानिंग में डर आ जाता है, और डर में सब कुछ रुक जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम स्किल में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज आपको बनानी है वो चीज आपको अपनी लगती ही नहीं है। इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, वेयर यू सबकॉन्शियसली गो फॉर प्लानिंग मोड एंड व्हाइल प्लानिंग यू गेट द फियर ऑफ फेलियर। बेसिकली आपका ब्रेन उन सारे एक्शंस को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है जो आपकी पर्सनैलिटी या सेल्फ इमेज के साथ मैच नहीं करते, क्योंकि उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करने का मतलब है एक अलग वर्जन ऑफ योरसेल्फ क्रिएट करना। और ब्रेन जनरली इन चेंजेस से डरता है। और लास्ट में चीज आती है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, आपको बात करना अच्छा लगता है, चीजों को प्लान करना एक्साइटिंग लगता है, इमेजिनेशन की एक अलग ही दुनिया चल रही होती है आपके दिमाग में कि यस एक दिन सब कुछ होगा, और वो फीलिंग सीरियसली बहुत अमेजिंग होती है। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डैम वो रिपीटेटिव होती है, स्लो होती है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है। तो आपका ब्रेन आपको उस एक्साइटिंग फेज में ही रखने की कोशिश करता है कि यस मैं इसे बना सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ फेसिंग द रियलिटी ऑफ बोरिंग स्टफ ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। खैर, तो अब इन चीजों को सोल्यूशन क्या है?
है। देखो, सबसे पहले तो हाई डोपामिन चीजों को देखना बंद करो, और अगर बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम करो, फिर चाहे वो कोडिंग रिलेटेड सक्सेस रील्स ही क्यों ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ज्यादातर रील्स, फिर चाहे वो एजुकेशनल रील्स हो या फिर सिंपल कोडिंग करते हुए वाली रील्स, सभी में क्रेजी इफेक्ट्स, इंसेंट म्यूजिक होता है जो ज्यादातर केसेस में आपको एक इंस्टेंट मोटिवेशन देता है। अब देखो, उन रील्स या शॉर्ट्स को देखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली लगने लगता है कि जब मैं कोडिंग करूंगा तो ऐसे ही धमाकेदार म्यूजिक बजेगा, ऐसे ही ट्रांजिशंस होंगे, लेकिन एक्चुअल कोडिंग कुछ ऐसी होती है। Why isn't this working? Okay, focus. Just one line. जो कि आपने खुद भी फील किया होगा। और फिर इसी चीज से कनेक्टेड हमारा सेकंड सॉल्यूशन निकल के आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एट एनी कॉस्ट गिट और गिटहब का यूज करना शुरू करो और अपने कोड को वहां पर पुश करो डेली। क्योंकि जब आप अपने गिटहब प्रोफाइल पर लगे हुए उन ग्रीन डॉट्स को देखोगे, देन सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन उसे एक एक्चुअल ग्रोथ मानेगा। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपको इन ग्रीन डॉट्स को देखकर अच्छा खासा डोपामिन हिट मिलेगा। और फिर सही बात भी है ना, अगर डोपामिन हिट लेना ही है तो क्यों ना अपनी ग्रोथ और कंसिस्टेंसी से लिया जाए। एंड देन थर्ड सॉल्यूशन आता है, डू द आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कोडिंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन खुद को हमेशा एक लर्नर ही मानता रहता है, एक बिल्डर नहीं। और इसीलिए आप हमेशा चीजें बस प्रिपेयर ही करते रहते हो, लाइक रोड मैप्स को सर्च करना या फिर ट्यूटोरियल्स को देखना या फिर एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का वेट करना। और धीरे धीरे आप कोडिंग कम करते हो, लेकिन कोडिंग के बारे में सोचना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो। और ऑनेस्टली ये बात तो आप भी कहीं ना कहीं जानते होगे कि एक डेवलपर तब नहीं बना जाता जब आप 15 कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हो, बल्कि आप एक अच्छे डेवलपर तब बनते हो जब आप बिना रेडी फील किए हुए भी कोड करना स्टार्ट कर देते हो। फिर चाहे कोड कितना ही बकवास क्यों ना हो, चाहे 20 बार एरर्स आए, या फिर चाहे आप बस एक छोटा सा बटन ही क्यों ना बनाओ। तो इसीलिए हर चीज का रोड मैप सर्च करना बंद करो और हर बार मोटिवेशन का वेट मत करो, बस कोड एडिटर खोलो, कुछ भी बनाना स्टार्ट करो एंड बी ए डिसिप्लिन्ड कोडर। और अब ये भी हो सकता है कि कई लोगों के पास लैपटॉप ही ना हो और वो सोचने लगे कि भाई हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, फिर हम चीजें शुरू कैसे करें। वेल, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जहां मैंने बताया है कि आप कैसे एक फोन का यूज करके फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा साइंस एंड इवन बेसिक कोडिंग को बहुत आराम से सीख सकते हो। तो उसको जानने के लिए क्लिक हियर, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड कोडर देन क्लिक हियर।